राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज हम कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसी गलतियां जो कि हम करते हैं अपने जीवन में जाने अनजाने में, उन गलतियों को हमें रोकना है। जी हाँ, वो कौन सी गलतियां हम करते हैं आगे वीडियो में बात करेंगे, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। देखिए, आमतौर पर देखा जाता है कि हम जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे घर की शांति तो भंग होती ही है, साथ ही धन की हानि भी होने लगती है। निरंतर धन हानि एवं शांति की कमी से घर का वातावरण भी दूषित हो जाता है और आपसी कलह शुरू हो जाती है, आपस में मनमुटाव शुरू हो जाता है। लोग घर में रहते हुए भी एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती हैं। अक्सर हम बिना सोचे समझे घर की कुछ ऐसी अनमोल चीजें जिन्हें जमीन पर रख देते हैं। यही चीजें जमीन पर रखने से इनका विपरीत असर हमारे घर की सुख शांति पर पड़ता है और अशांत मन घर में कलह का कारण बनता है। निरंतर विचार करने के बाद भी हम इस निष्कर्ष पर कदाचित नहीं पहुंच पाते कि यह ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है। अक्सर हम बिना सोचे समझे घर की कुछ ऐसी चीजें जमीन पर रख देते हैं जो कि हमारे आपस में कलह की निशानी बनती है, कलह की जड़ बनती हैं। देखिए, कौन कौन सी चीजें हम जमीन पर रखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पूजा के दिया के बारे में। जी हाँ, घर में पूजा के समय दिया जलाना अत्यंत लाभकारी होता है। कहा जाता है कि दिए से निकलने वाली रोशनी घर में पॉजिटिविटी लाती है। दीपक मनुष्य जीवन के सभी कष्टों को दूर करता है और जीवन में प्रकाश भरता है। इसलिए दिया प्रज्वलित करना देव पूजन का एक अभिन्न अंग माना गया है। यह संपूर्ण विश्व को कलह और कलेश से दूर करता है। इसलिए घर में पूजा का दिया कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। हम अक्सर क्या करते हैं, पूजा कर रहे हैं, ध्यान नहीं दिया और पूजा का दिया हम क्या कर देते हैं, नीचे रख देते हैं, जो कि हमारी पूजा को अशुद्ध करता है। दिए को हमेशा मंदिर में किसी प्लेट या फिर दीपक स्टैंड में ही रखें, अन्यथा घर में धन की हानि निश्चित है। दूसरा है कि शिवलिंग को जमीन पर रख देना। ये तो बहुत ही घोर अनर्थ है। शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है और पूरे श्रद्धा भाव से हर घर में इनकी पूजा होती है। हिंदू धर्म के अनुसार शिव में पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा समाहित होती है। इसलिए यदि आप गलती से भी शिवलिंग को जमीन पर रखते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है। इसलिए कभी भी शिवलिंग को जमीन पर ना रखें। पूजा के स्थान पर इसे किसी साफ आसन पर स्थापित करें। किसी श्वेत वस्त्र में शिवलिंग को स्थापित करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। शालिग्राम को जमीन पर ना रखें, ये भी बहुत अशुभ माना जाता है। कुछ लोग शालिग्राम को भी पूजा करते समय जमीन पर रख देते हैं या किसी गंदे से स्थान पर रख देते हैं। उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि हमें शालिग्राम को कैसे स्पर्श करना है, किस तरीके से रखना है। हिंदू धर्म में शालिग्राम को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में शालिग्राम स्थापित होते हैं वहाँ सुख और समृद्धि का वास होता है। शालिग्राम को विष्णु जी के रूप में बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा जाता है। इसलिए शालिग्राम को सदैव पूजा वाले स्थान पर ही रखना चाहिए। शालिग्राम को साफ आसन पर स्थापित करके पीले वस्त्र के ऊपर रखना, निवेद्य चढ़ाना और नित्य ही उनकी पूजा करना शुभ होता है। वहीं कभी मंदिर की सफाई के दौरान भी यदि आप शालिग्राम को नीचे रखते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है। उनको किसी विशेष आसन पर या विशेष कपड़े पर या किसी थाली में या पूजा के बर्तन में रखना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते, उन्हें जमीन पर रख देते हैं या फिर किसी भी वस्तु पर उनको उठाकर ऐसे ही रखते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए अशुभ फलदायक होता है। आप चाहते हैं कि आपको शुभ फल मिले तो ऐसा भूल कर भी आप ना करें। भगवान की कोई भी प्रतिमा उसे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। हर घर में भगवान की कोई ना कोई प्रतिमा या मूर्ति अवश्य होती है। मूर्ति की स्थापना भी बड़ी ही श्रद्धा भाव से पूजा घर में की जाती है। इसलिए भगवान की मूर्ति को कभी भी जमीन पर डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान की प्रतिमा जमीन पर रखने से उनका अपमान होता है और जो वो चार्ज होते हैं उनका वो चार्ज खत्म हो जाता है, तो इसलिए जमीन पर नहीं रखना चाहिए और घर की शांति भंग होने लगती है। घरों में लोग अक्सर सफाई करते समय भगवान की प्रतिमा को जमीन पर रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। हमेशा मंदिर की सफाई के दौरान भी प्रतिमा को किसी वस्त्र या किसी थाली में ही रखें और साफ करके पुनः पूजा घर में स्थापित कर दें। घर के जो सोने और आभूषण होते हैं उनको लेकर भी लोग गलत कार्य करते हैं, गलत तरीके से उनको रखते हैं। धार्मिक मान्यता
अनुसार सोना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि सोना लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए सोना या सोने के आभूषण जमीन पर रखना भगवान विष्णु समेत समस्त देवताओं का अपमान करना होता है। यहाँ तक कि सोने के आभूषण कभी भी पैरों में भी नहीं पहनने चाहिए। इससे भगवान विष्णु का अपमान न हो और उनकी कृपा बनी रहे। सोना जमीन पर रखने से घर की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, इसलिए सोने के आभूषण हमेशा किसी कपड़े में लपेटकर सुरक्षित स्थान पर रखने चाहिए। इसके साथ ही पूजा का जो शंख होता है, शंख को भी बड़े ध्यान से सावधानी पूर्वक रखना चाहिए। देखिए, हर एक पूजा का शुभारंभ या अंत शंखनाद से ही किया जाता है। सत्यनारायण की कथा से लेकर जन्माष्टमी में कृष्ण स्नान तक शंख का विशेष महत्व है। शंख को हमेशा पूजा स्थान पर स्थापित करना चाहिए और इसकी भी नित्य पूजा करनी चाहिए। यही नहीं, शंख को इस्तेमाल करने से पूर्व और इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह पानी से धो लेना चाहिए। शंख को साफ करके हमेशा पवित्र स्थान पर ही रखें तथा भूलकर भी इसे जमीन पर ना रखें। ऐसा करना आपके लिए अशांति और धन हानि का कारण बन सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये जो मैंने आपको बताए हैं, शंख है, शालिग्राम में भगवान की कोई भी मूर्ति है, इनको आप भूल कर भी जमीन पे ना रखें। यदि आप जमीन पर रखते हैं तो ये अपना अर्थ खो देते हैं और हमारे घर में नेगेटिविटी आती है, आपस में कलह बनता है। तो इस तरीके से इन चीजों को आप ना करें। तो प्यारे मित्रों, यदि आप भी यही गलती कर रहे हैं तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मैं इसी तरह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहूंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।